बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सना और अपने चैनल मनोसलवा इजी कुकिंग विद सनाज माम में आप सबको खुशामदीद करती हूं। आज मैं किचन में बना रही हूं ब्लैक चना कबाब, जो बेहद लजीज और मज़ेदार बनते हैं। बनाना बहुत आसान है, तो आएँ इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिए हैं ब्लैक चना, 1 कप लिया है। इसको मैंने बॉईल कर लिया है। इसके साथ ही मैंने 4 आलू लिए हैं, जिनको मैंने बॉईल करके क्रश कर लिया है। और इसके बाद मैंने हरा धनिया, पुदीना, मिर्चें ली हैं, जिनको मैंने बारीक काट लिया है, और पुदीना को मैंने वैसे ही रखा है। काली मिर्च ली है मैंने 1 खाने का चम्मच। कुटा हुआ धनिया लिया है मैंने 1 खाने का चम्मच। अजवाइन, कलौंजी, ज़ीरा लिया है मैंने ½ टी स्पून। और इसके अलावा चाट मसाला लिया है मैंने 1 खाने का चम्मच। हल्दी ली है मैंने ½ टी स्पून। लाल मिर्च ली है मैंने 1 चाय का चम्मच। और सौंठ ली है, और काला नमक और सॉल्ट जो रेगुलर होता है वो मैंने लिया है ½ टी स्पून। चनों को कर लूँगी मैं मैश, और बहुत अच्छे तरीके से चनों को मैश करना है। और मैश करने के बाद मैं इसके अंदर बॉयल आलू जो है वो हमारा, उसको मैं शामिल करूँगी। तो बॉयल आलू शामिल करने से ये होगा कि हमारी बाइंडिंग जो है वो कबाबों की बहुत अच्छी हो जाती है। और इसके साथ ही मैं इसके अंदर मसाले भी ऐड कर दूँगी। 1 बाय 1 करके मैं सारे मसाले एक-एक करके ऐड कर रही हूँ। धनिया डालने से कबाबों में बहुत अच्छा मज़ा आता है, इसलिए ज़रूर डाला कीजिए। और यह है कि चाट मसाला डाल दिया है मैंने, और इसके बाद मैं इसके अंदर हरा धनिया, पुदीना, मिर्चें डाल रही हूँ। हरा धनिया, पुदीना, मिर्चों की जो है वो क्वांटिटी में ये है कि अभी आधी डालूँगी, और आधी मैं कबाबों को जब एक दफ़ा बाइंड कर चुकूँगी तो उसके बाद मैं दोबारा से इसके आमेज़े में शामिल करूँगी। तो ये पुदीना जो है वो थोड़ा मैं हाथ से काट के डालती हूँ, ताकि ये है कि इससे खुशबू जो है इसमें से बहुत अच्छी सी निकल के आती है। तो अच्छी तरह से हम हाथों के साथ इसको एक बार मिक्स कर लेंगे, ताकि ये एक यकजान हो जाएं सारे मसाले इसके अंदर। और इसके बाद फिर मैं आधा जो हरा धनिया बचा के रखा है वो मैं सब इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स कर लूँगी। इस तरह से करने से हमारा अच्छी तरीके से हरा धनिया हर जगह मिक्स हो जाएगा, और हमारे कबाबों का मसाला जो है वो बहुत अच्छी खुशबू के साथ जो है वो हमारे सामने होगा। और ये है कि मैं इसके अंदर अब 2 डबल रोटी के स्लाइस डाल रही हूँ। डबल रोटी के स्लाइस डाल के ये मैंने क्रश करके इसमें शामिल कर दिए हैं। और इसके बाद मैं कबाबों को अच्छी तरह से मिक्स करके आधा घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी, ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाएं। इसके बाद हम कबाब बनाएंगे। अब एक कबाब का सांचा ले लेंगे, और कबाब के सांचे में मैं ऑयल लगा रही हूँ। और इसके बाद इस सांचे की मुनासबत से मैंने कबाब का एक ले लिया है आमेज़ा, और इसको मैं कबाब के सांचे के ऊपर प्रेस करके अच्छी तरह से दबाऊंगी। और इस तरह से दबाने से हमारा कबाब बेइंतहा अच्छा जो है वो निकल के आ जाएगा। तो ये मैंने एक कबाब बना लिया है, और इसी तरह से अब मैं सारे कबाब इसी तरीके से बना लूँगी। ऑयल हमें बस एक ही दफ़ा लगाना है, अभी हमें ज़रूरत नहीं है। अगर हमें ज़रूरत महसूस होगी तो हम लगाएंगे, वरना हमें एक ही दफ़ा ही लगाया हुआ हमें ऑयल काफ़ी होगा। तो ये इस तरीके से मैंने कबाब जो है वो सारे बना लिए हैं। अब मैं तवे पे डाल रही हूँ ऑयल, और ऑयल हम थोड़ा ही इस्तेमाल करेंगे, और इस पे रखेंगे हम अपना कबाब, और इसको 2-3 मिनट बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। और इसके बाद हम इसको बहुत आसानी से दूसरे चम्मच के साथ अलट पलट के और आराम से जो है वो इसका हम आपको भी रिज़ल्ट दिखाते हैं। ये देखें, ये इस तरीके से जो है वो आराम से कबाब हमारा फ्राई हो जाता है, और कोई परेशानी नहीं होती। इसी तरह से अब हम इसको साइड में करेंगे, और हम अपना दूसरा कबाब रखेंगे, और कबाब के ऊपर फिर हम इसी तरीके से इसके इर्द गिर्द ऑयल डालेंगे, और इसको 2-3 मिनट वैसे ही छोड़ देंगे। और उसके बाद फिर हम अब इसको भी पलट लेंगे। तो इस तरह से कबाब जो है वो बनाना बहुत आसान है,
और आराम से जो है वो हमारे कबाब फ्राई हो जाते हैं। इसमें कोई एग की ज़रूरत नहीं होती कि लगाएं। अगर आप चाहें तो एग लगा भी सकती हैं, नहीं तो ये बग़ैर ऑयल के भी बग़ैर अंडे के भी बहुत अच्छे जो है वो कबाब जो है वो हमारे तैयार हो जाते हैं फ्राई होके। तो ये देखें इसका लुक इस तरीके से फ्राई हो गए हैं। अब ये फ़ाइनल लुक आपके सामने है जो मैंने फ्राई करके आपको दिखाया है। तो आप भी अपने घर में बनाएं, ये बेहद लजीज और मज़ेदार बनते हैं और खाने वाला अपना हाथ नहीं रोक पाता है। तो बनाएं और मुझे फ़ीडबैक दें और मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।